हेलो एवरीवन, मैं मयंकर आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और आज मैं बात करूंगा आपके निमसेट एग्जाम की। और निमसेट 2026 को हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। निमसेट ने अपना पैटर्न चेंज किया है और 2026 में हमारा न्यू पैटर्न के बेस पे एग्जाम होगा। तो हम उस न्यू पैटर्न को जानेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे उसके पूरे इंटायर सिलेबस को डिस्कस करेंगे और फिर यहाँ पे परफेक्ट स्ट्रैटेजी बात करेंगे कि किस तरीके से एमसीए हम कर सकते हैं टॉप एनआईटीज में और ट्रिपल आईटीज में। क्योंकि यदि आपको मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिग्री लेनी है तो आप यदि एनआईटी से या फिर ट्रिपल आईटी से करते हैं तो आपको शानदार तरीके से आपका यहाँ पे पढ़ाया भी जाएगा पूरा का पूरा इंटायर एमसीए में, और आपको ज़बरदस्त तरीके से आपको यहाँ पे पैकेज मिलेगा। लाखों में आपको आराम से पैकेज यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो निमसेट जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एनआईटीज में आपका एडमिशन लेने के लिए एग्जाम किया जाता है निमसेट, जिसमें आपको यदि एमसीए अपना करना है, डिग्री करनी है एनआईटी से या फिर ट्रिपल आईटी से, तो आप निमसेट का एग्जाम देते हैं। यहां पे आपके बहुत सारे निमसेट के कॉलेजेस आते हैं। उन कॉलेजेस के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं, जैसे एनआईटी अगरतला, एमएनएनआईटी इलाहाबाद, एमएनआईटी भोपाल, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी मेघालय, एनआईटी पटना, एनआईटी रायपुर, एनआईटी वारंगल, ट्रिपल आईटी भोपाल, ट्रिपल आईटी वडोदरा और एनआईटी त्रिची। तो ये हमारे तमाम तरीके के आपके एनआईटीज होती है जिसमें आप अपना एमसीए कर सकते हैं इन सारे इंस्टीट्यूट से या फिर आपके ट्रिपल आईटी से। अब यहां पे देखिए एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसका एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपके पास 60% यहां पे मार्क्स होना चाहिए यदि आप जनरल कैंडिडेट में हैं, या फिर 6.5 सीजीपीए आपकी होनी चाहिए। अदरवाइज 55 आपके यहां पे एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए होती है। अब यहां पे देखिए आपको यूजी प्रोग्राम जो आपका ग्रेजुएशन वाला पार्ट है उसमें आपने 3 ईयर का यूजी प्रोग्राम किया हो और आपके पास मैथ या स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, या फिर आपके पास यदि बीई और बीटेक की डिग्री है और फिर आप एमसीए करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप यहां पे कर सकते हैं। ये अभी जो एलिजिबिलिटी मैं आपको बता रहा हूं वो 2025 के हिसाब से बता रहा हूं। इवन 2026 में भी जहां तक हम उम्मीद करते हैं कि यही आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिलेबस ये हमारा अपडेटेड सिलेबस है जो कि निमसेट ने आपको एग्जाम से पहले, इवन फॉर्म से पहले भी आपको यहां पे अनाउंस कर दिया है। तो यहां पे देखिए जो आपके मेजर पार्ट है, पहली बात है मैथ में आपके पास 50 क्वेश्चंस आएंगे। ये बिल्कुल क्लियर कट निमसेट ने बता दिया है। और आपको कौन कौन से मेजर टॉपिक देखने, सेट थ्योरी एंड लॉजिक। इसके बाद यदि हम बात करें प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स एंड एलजेब्रा, ये 3 आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स हैं। अब उसमें अलग अलग टॉपिक है, जैसे यूनियन हो गया, आपका इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंसेस हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, कनेक्टिविटी हो गई। इसके अलावा यहाँ पे यदि बात करें प्रोबेबिलिटी, एलजेब्रा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपके पास यहाँ पे फंडामेंटल ऑपरेशन इन एलजेब्रा, ठीक है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया। ऐसे तमाम तरह के टॉपिक है। और भी आपके मैथ के टॉपिक है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ना है, कैलकुलस आपको पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे आपके पास यहाँ पे देखे टेंजेंट, नॉर्मल ऑफ सर्किल हो गया, हाइपरबोला हो गया, इक्लिप्स हो गया, पैराबोला हो गया, ये सारी चीज़ें, सर्किल है, लाइन है, ये सब चीज़ें। कैलकुलस की यदि हम बात करें तो कैलकुलस में आपके पास यहाँ पे देखिए एरिया, कंप्यूटेशन, ऑड और इवन, ठीक है, नॉर्मल। इसके बाद देन यहाँ पे आपको पास रियल नंबर, फंक्शन ऑफ रियल नंबर, लिमिट्स, ये सारी चीज़ें। और ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू ऑफ इनवर्ट्स, ठीक है, तमाम तरीके के इस तरह के जनरल आपके जो सोल्यूशन है ट्रिग्नोमेट्री के, वो सब आपको यहाँ पे करने। तो ये पूरा मैथ का आपका पार्ट था।
अब हम बात करेंगे आपके रीजनिंग वाले पार्ट में। रीजनिंग में बिल्कुल क्लियर कट मेंशन किया गया कि 40 सवाल वो रीजनिंग में पूछेगा, ठीक है। अब उसमें हो सकता है वो ब्लड रिलेशन के सवाल पूछ ले, कोडिंग डिकोडिंग के, डायरेक्शन टेस्ट के, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के, पजल्स के, इनपुट आउटपुट के, सिलॉग्जम के, ठीक है, मिरर इमेज के, इस तरीके के तमाम तरीके के क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से पूछेगा। अब इसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस में उसने सिलेबस को और ऐड किया है। इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कंप्यूटर अवेयरनेस में। 20 क्वेश्चन तो वो कंप्यूटर अवेयरनेस में पूछेगा, लेकिन यहाँ पे यदि बात करें कंप्यूटर बेसिक और डेटा रिप्रेजेंटेशन तो आपको पहले भी था, और इसमें आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन इन सीपीयू है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, मेमोरी है, बैकअप है। इसके अलावा यदि बात करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, बाइनरी अरिथमेटिक है, टूल्स कॉम्प्लीमेंट है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, बुलियन अलजेब्रा, ये सब तो आपका पूछेगा ही पूछेगा। इसके साथ जो एड ऑन किया गया है ये आपका कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, इनपुट डिवाइस पूरा, आउटपुट डिवाइस पूरा, स्टोरेज डिवाइस, और इसके बाद फिर मेमोरी। इसके बाद यदि बात करें सॉफ्टवेयर में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, तमाम तरह के अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सारे, और इंटरनेट और ईमेल को भी यहाँ पे ऐड किया गया, ठीक है, जैसे इसमें वेब ब्राउजिंग हो गया, ईमेल्स हो गए, ठीक है, कंप्यूटर सेफ्टी हो गया, थ्रेट्स हो गया। तो ये काफ़ी उन्होंने ऐड किया। अब ये आपसे इजी सवाल नहीं पूछेगा, निमसेट हमेशा स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पूछता है, तो इसमें आपके टफ क्वेश्चंस वो यहाँ पे पूछेगा। तो बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ना होगा। यदि आप 20 क्वेश्चन को बिल्कुल सही करना चाहते हैं तो आपको ये सारे टॉपिक बिल्कुल डिटेल में पढ़ने होंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि बात करें इंग्लिश में, वो 10 सवाल पूछेगा, ये भी उसने क्लियर कर दिया है, जिसमें आपके पास यदि हम बात करें राइटिंग टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट हो गया, फिर उसके बाद यूजेस ऑफ वर्ड हो गया, वर्ड्स और फ्रेजेस हो गया, टेक्निकल राइटिंग, ओवरऑल एक्यूरेसी, ये सारी चीज़ें वो अपना चेक करेगा। तो ये आपका पूरा अपडेटेड पैटर्न है जो कि आपका पूछा जाएगा, और ये पूरा सिलेबस था, क्योंकि अब मैंने आपको मार्क्स भी बता दिया। अब ये देखो, ये आपका मैं आपके जो 2025 के हिसाब से पूरा का पूरा उसने मेंशन किया गया है कि किस हिसाब से हर एक क्वेश्चन की मार्किंग है, उस बेसिस पे ही हम लोग यहाँ पे चलेंगे। तो देखिए 50 आपका पहले मेंशन था, अभी आपको मैंने सिलेबस दिखाया। तो हर एक क्वेश्चन को सही करने पे कितने मार्क्स मिलते हैं? 12, ठीक है। गलत करने पे कितने कटते हैं? 3। तो टोटल मिला के 600 मार्क्स का आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स का यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछता है। और ये भी ध्यान रखिएगा 70 मिनट आपको दिए जाते हैं मैथ को सॉल्व करने के लिए, और उसका टाइम 2 PM से 3:10 आपका रहता है। इसके बाद फिर मैथ के बाद फिर आपको रीजनिंग का यहाँ पे चांस दिया जाता है, और 30 मिनट आधे घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें अभी आपको मैंने बताया था 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से हर एक क्वेश्चन सही होने पे 6 मार्क्स मिलेंगे, और गलत होने पे 1.5 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। टोटल 240 मार्क्स का ये एग्जाम होगा रीजनिंग वाले पार्ट में। इसके बाद जब आपका रीजनिंग वाला पार्ट हो जाएगा तो फिर आपको 20 मिनट दिया जाएगा, ये जो थर्ड पार्ट होगा, जिसमें कंप्यूटर अवेयरनेस और इंग्लिश को साथ में आपको सॉल्व करना होगा, जिसमें 20 सवाल अभी आपको मैंने बताए थे, दिखाए थे, और 10 सवाल आपके इंग्लिश के यहाँ पे दिखाए थे। तो 20 सवाल जो है, हर एक क्वेश्चन सही करने पे 6 मार्क्स मिलेगा, और गलत करने पे 1.5 डिडक्ट हो जाएगा। टोटल 120 मार्क्स का आपका कंप्यूटर होगा। अच्छा खासा वेटेज है। सबको 20 के 20 क्वेश्चन सही भी नहीं होते, इसलिए आपको काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ना है, तो आप आराम से 120 ला सकते हैं। और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 4 मार्क्स मिलेगा, गलत करने पे 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, तो 40 मार्क्स आपके इंग्लिश के। इस हिसाब से 1000 मार्क्स का ये आपका MCA का एंट्रेंस एग्जाम होता है निमसेट का। उसके बाद यदि आप अच्छा स्कोर लाते हैं तो आपको फिर NITs या IIITs में एडमिशन्स मिलता है। तो आपको पूरा यहाँ पे पैटर्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। मार्किंग भी आपको बता दी, नेगेटिव मार्किंग भी पूरा डिटेल में बता दिया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रैटेजी की, कि क्या परफेक्ट स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए NITs और IIITs में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न हमको पता होना चाहिए। तो एग्जाम का पैटर्न मैंने बिल्कुल आपको डिटेल में भी डिस्कस कर दिया, ठीक है। साथ में यदि हम बात करें, आपको हर एक टॉपिक का मार्किंग स्कीम भी आपको पता होनी चाहिए। मार्किंग स्कीम भी आपको मैंने क्लियरली बता दी। नेगेटिव मार्किंग भी आपको पता होनी चाहिए। वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कर ली। तो ये सबसे बेसिक पार्ट होता है, ये चीज़ आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, एग्जाम का पैटर्न, ठीक है। देन इसके बाद सेकेंड स्टेप आता है सिलेबस के बारे में। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको सिलेबस डिस्कस कर दिया था। सिलेबस आपको मैथ का भी पता होना चाहिए, सिलेबस आपका रीजनिंग का भी, कंप्यूटर का, इंग्लिश का भी। अब आपको वो पता भी चल गया।
देन इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, अब आपको यहाँ पे स्टडी प्लान को बिल्ड करना है। सबसे पहले आपको टाइमलाइन स्ट्रैटेजी बनानी है, मतलब 6 महीना देखिए मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास समय है, तो अब आपको फुल फ्लैज यहाँ पे प्लान बनाना है। फुल फ्लैज आपको जिसमें फंडामेंटल आपका बिल्ड करना है, मतलब पूरे हर एक टॉपिक को जो भी आपको मैंने दिखाए थे वो सारे के सारे टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना है, उसकी खूब प्रैक्टिस करनी है, और जब आपका प्रैक्टिस हो जाए फिर आपको फुल फ्लैज मॉक देना है और रिवीजन करना है, इस पर सिर्फ ध्यान देना है। ठीक है, 3 महीने की स्ट्रैटेजी आपकी क्या रहने वाली है? 3 महीने में आपको मेनली फोकस करना है हाई वेटेज टॉपिक पे, और आपको काफ़ी यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे देना रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ पे वीक और डेली शेड्यूल भी आपको बनाना है। आपको ये फिक्स करना है कि मैं सेल्फ स्टडी 4 to 6 आवर्स करूँगा ही करूँगा, कुछ भी हो जाए, कॉलेज हो, ठीक है, आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, उसके अलावा जो आपके पास 4 to 6 आवर्स होने चाहिए जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उसमें आप मैथ भी पढ़ रहे हो, रीजनिंग भी पढ़ रहे हो, कंप्यूटर भी पढ़ रहे हो और इंग्लिश भी पढ़ रहे हो। ठीक है, साथ में आपको ऐसा नहीं कि किसी एक टॉपिक पे आप इतने ज़्यादा डिटेल में पढ़ने लगो कि आपके रिमेनिंग टॉपिक छूट जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको हर एक टॉपिक को उतना ही पढ़ना है जितना ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस उतना नॉलेज ले लीजिए जिससे कि आप निमसेट में पूछे गए सवालों को आराम से कर पाए। ओके, रिवीजन आपको टाइम डेली करना है। ठीक है, और इवन ऑल्टरनेटिव डेज में आपको टॉपिक जो आपके यहाँ पे वीक हो रहे हैं, जिस पे आपको उतना कमांड नहीं हो पा रहा है, तो वो भी आपको स्ट्रॉन्ग करते चलना है। ठीक है, मॉक आपको जितनी जल्दी स्टार्ट कर सके उतना बेहतर है, मतलब अब आपको मॉक जल्दी शुरू करना है तो आपको जल्दी सिलेबस कवर करना होगा, तो इसलिए आप अभी से स्टार्टिंग करते हैं अपनी तैयारी को तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या करना है, इसकी फ्रिक्वेंसी आपको बढ़ानी भी है। ठीक है, जैसे अभी आप जैसे 4 to 6 आवर आपने डिसाइड किया अभी मैं इतना पढ़ूंगा, धीरे धीरे करके उसको 7 भी करो, 8 करो, जिससे कि आपकी स्पीड बढ़े और फिर आप तेजी से यहाँ पे और मॉक यहाँ पे कर सको, मॉक लगा सको। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सिंपल स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप देखो, पहले हमें क्या करना है, वीक 1 से लेके 4 तक में हमें मेन फोकस करना है। इसमें हमें फंडामेंटल पे फोकस करना है, मैथ के बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना है और कंप्यूटर फंडामेंटल को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो हमें मेन देखना है कि हम ये जो हमारा बेसिक वाला पार्ट है, जो हमारा सिंपल सा यदि हम बात करें, ये जो हमारा वीक वाला एरिया है 1 to 4 वीक वाला, ठीक है, वो चीज़ ये 4 वीक मतलब 1 महीना आपका बहुत क्रूशल होता है, जिसमें आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी होती है। फिर इसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पे आप हम आएंगे, तो यदि हम बात करें जो टफ चैप्टर आपको लगते हैं उस पर आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए, चाहे वो मैथ के हो, रीजनिंग के हो, ठीक है, कंप्यूटर अवेयरनेस को डेप्थ में आप जाइए। और उसके बाद फिर आगे के जो 3 वीक है वहाँ पे आप फुल फ्लेज लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए, उसको एनालाइज करिए कि कहाँ पे आपका क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उसको और बेटर करिए। और उसके बाद फिर जो रिवीजन आपको कंटिन्यूसली करते जाना है, ज़्यादा टाइम आपको देना है रिवीजन में, मॉक टेस्ट में ज़्यादा टाइम देना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको देखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पूरा स्ट्रेटेजी रखनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए सेक्शन वाइज फोकस एंड स्ट्रेटेजी में क्या होगा। मैथ की यदि मैं बात करूं तो जो भी टॉपिक आपके हायर वेटेज के हैं उसको आपको स्पेशल प्रायोरिटी देनी है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको अपना फंडामेंटल बड़ा स्ट्रांग रखना है, ये चीज़ रखिएगा। इसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस यहाँ पे करते रहना है, स्पीड और एक्यूरेसी को आपको बढ़ाना है। और आपको यदि हम कोशिश करें तो या अटेम्प्ट ईजी, जो भी आपके इजी क्वेश्चन एग्जाम के टाइम पे यदि मैं बात कर रहा हूँ तो जो इजी क्वेश्चन आपको लग रहे हैं वो फटाफट अटेम्प्ट करिए। ठीक है, और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको जो सवाल टफ लग रहे हैं उसको आप बाद में मार्क फॉर रिव्यू डाल के बाद में उसको अपना सॉल्व कर लीजिएगा। रीजनिंग की यदि हम बात करें तो रीजनिंग में आपको बेसिकली इंप्रूव करना है, थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग को इंप्रूव करना है। ठीक है, टाइम कंजम्पशन आपको नहीं देना है, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। इवन यहाँ पे हम बात करें तो आपका यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है उसको भी सॉल्व करना है और मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे लगाते रहना है। तो PYQ बड़ा ज़रूरी होता है। जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, आपने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर दी है, तो आपको PYQ लगाना चाहिए। उसके बाद फिर आप अपना फुल फ्लैज मॉक टेस्ट है और टफ क्वेश्चंस यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर बेसिक में
जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका इंस्ट्रक्शंस से रिलेटेड चीज़ें, फिर इसके बाद रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट है, इसके बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला जो पार्ट है, उसके बाद इंटरनेट ईमेल वाला पार्ट है, उस पर बिल्कुल डिटेल में आपको उसको पढ़ना है। ठीक है, इवन आपकी जो अलग अलग तरह की कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं वो आप ले सकते हो। इवन हमारी भी बहुत ही शानदार बुक होती है कंप्यूटर की, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कंप्यूटर में अच्छा करते हैं तो आपको 120 में से यदि आपको 120 मिलते हैं तो वो आपको हेल्प करेगा। यदि आपके मैथ्स में कम क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं या रीजनिंग में कम क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं तो आप ओवरऑल 1000 में एक अच्छा मार्क्स यहाँ पे गेन कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें इंग्लिश में भी आपको यहाँ पे अपने वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना है, ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, डेली आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहना है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो 10 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के वो भी आपके पूरे यहाँ पे सही हो सकते हैं। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो प्रैक्टिस मॉक एंड एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में PYQ लगाने हैं, मॉक टेस्ट आपको देते रहना है। ठीक है, एक्यूरेसी और आपको यहाँ पे स्पीड पे बड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद यदि बात करें हर एक मॉक के बाद आपको उसको एनालाइज करना है, जो मिस्टेक्स आ रही हैं उसको आपको आगे नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट पर बड़ा फोकस करना है। ठीक है, जो भी नेगेटिव मार्किंग ज़रूर ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं आपके क्वेश्चंस गलत होने से आपके मार्क्स कट रहे हैं, उन सब पे ध्यान देना है। आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होना चाहिए, आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज़ होनी चाहिए। ठीक है, गेस पे आपको काम नहीं करना है। आपको यदि कोई आंसर पता है तो कंफर्म उसको टिक करिए, नहीं पता है तो फिर दूसरे क्वेश्चन पे आइए। तो ये चीज़ें आपको हर एक क्वेश्चन के बारे में तभी पता हो सकता है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपना सिलेबस बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो इसके बाद यदि हम बात करें तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन मेरा यही रहेगा कि फाइनल वीक में आपको कहना है शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने, या आप वो पहले से बना के रखिएगा और उसको रिवाइज कर लीजिएगा। फॉर्मूला शीट आपके पास 100% होनी चाहिए। मैथ के तो बहुत सारे फॉर्मूला है तो वो आप पहले से अपना बना के रखिए। इवन कंप्यूटर में भी थोड़े बहुत फॉर्मूला आ जाते हैं। ठीक है, आपको स्टे काम रहना है एग्ज़ाम के डेज में, इवन एग्ज़ाम पे भी प्रॉपर आपको अपना हेल्थ रखना है। स्लीप अच्छा लेना है। एग्ज़ाम के दिन की यदि मैं बात करूं तो अच्छा ईट लेना है। डाइट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, मोटिवेटेड आपको रहना है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि आप डीमोटिवेटेड रहे, तैयारी बिल्कुल करते रहिए। जितनी ज़्यादा तैयारी आप करोगे उतना आप कॉन्फिडेंस फील करोगे और उतना आपके अंदर मोटिवेशन आएगा और आप यहाँ पे कॉन्फिडेंस फील करोगे। इसके बाद यदि बात करें तो क्या आपको अवॉइड करना है, देखो आपको जो टॉपिक आपके वीक हैं तो उसको ऐसा नहीं कि आप पढ़ो नहीं, उसको भी आप पढ़ना है और उस वीक को स्ट्रॉन्ग में बदलना है। ठीक है, जो हमारे मार्क्स ज़्यादा देते हैं, ठीक है, उसको हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ना है। ठीक है, रिवीजन आपको बेटर तरीके से करना है। न्यू टॉपिक आपको ऐसा नहीं कि स्टार्ट एग्जाम के दिन पे आप न्यू टॉपिक स्टार्ट करो, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसका डोंट अटेम्प्ट रैंडम क्वेश्चंस यू कैन नॉट हैंडल। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन उठा लिया उसको सॉल्व करने नहीं। ठीक है, मेन फोकस आपको करना है आपके एक्यूरेसी पे और नेगेटिव मार्किंग आपको से बचना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है टिक करते जा रहे हो और आगे बढ़ते जा रहे हो। नहीं, यदि आपको पता है स्किप कर दो, छोड़ दो, जो पता है उसको सिर्फ करो। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ध्यान रखना है, ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगा, अदरवाइज फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को मिल सकती है। ये लास्ट पॉइंट यही होगा कि आपको देखो सबसे पहले ये एम करना है मैं किस तरीके से आपका क्वालिफाई हो जाऊँ। ठीक है, मतलब उतनी तैयारी पहले आपकी हो जाएगी जिससे कि आप बेहतर तरीके से यहाँ पे कट ऑफ मिनिमम क्लियर कर लो। जब आप उसका हो जाता है, ठीक है, तब आप फिर यहाँ पे हायर परसेंटेज का यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। अदरवाइज आप उतना कट ऑफ ले आओ कि आपको आपका जो मनपसंद का NIT है या IIIT वो मिल जाए। ठीक है, पहले आप यहाँ पे इवन ये देख लो कि कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा मार्क्स दिला सकता है, उसको आप पहले तैयारी कर लो। ठीक है, इवन मॉक पे बड़ा ध्यान दो, उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए, तो उसका रिफ्लेक्शन आपके एक्चुअल रिजल्ट पे भी पड़ेगा। अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करो, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि कहीं ना कहीं 600 मार्क्स मैथ के हैं और 240 मार्क्स आपके रीजनिंग के, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपको फुल फ्लेज मॉक देते रहना है और इवन यदि बात करें कोशिश करना है कि एरर कम से कम आए। और ये सब चीज़ें आप किस तरीके से बेटर कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप लगाइए तो आपको एक पता चलेगा कि किस तरीके से एग्जाम में आपका यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं
और एक रियल एनवायरनमेंट भी ज़रूर बना के रखिएगा कि जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं और उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आपको एक फील आना चाहिए, ठीक है। एक वीक आप इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करिएगा एग्ज़ाम होने से एक वीक पहले कि आप एग्ज़ाम में बैठे हुए एक्चुअल में और उसको सॉल्व कर रहे हो। और फिर उसके बाद जहाँ पे भी आपके जो सही क्वेश्चन हो रहे हैं वो अच्छी बात है, जो गलत हो रहे हैं उसको एनालाइज करिए कि आपका ये जो गलतियाँ हैं वो एग्ज़ाम में ना हो, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट परफेक्ट स्ट्रैटेजी। यदि आप इस तरीके से फॉलो करते हैं तो मैं श्योर हूँ कि आपका अच्छे मार्क्स आएंगे और आपको आपके पसंद की NIT और IIIT मिलेगी। यदि आप चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ना तो यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से हमारे बैच अवेलेबल है। आप महापैक ले सकते हैं जिसमें कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग सारी क्लासेस मिल जाती हैं आपको। क्वांटम अल्टीमेट बैच भी है हमारे पास 2.0, क्वांटम सुप्रीम बैच भी है, लक्ष्य प्रो बैच भी है और हमारा यहाँ पे मॉक टेस्ट भी है। ये सब आप ले सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट में मेजी 20 कोड का इस्तेमाल करके। और अभी तक आपने यदि टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो इस QR कोड को स्कैन करिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि हर तरीके की अपडेट्स, PDF और आपको YouTube के लिंक्स यहाँ पे मिलते रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। तो फटाफट स्ट्रैटेजी आपको मैंने बता दी है, पढ़ने में लग जाइए और अपने मनपसंद NITs में अपना MCA करिए। थैंक यू एवरीवन।